पाकिस्तान के अंदर आप एशिया कप नहीं देख पाएंगे। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि जो ब्रॉडकास्टर है उसके 100% जो राइट्स हैं वो सोनी टीवी के पास हैं, और सोनी टीवी इंडिया का है। वो पाकिस्तान से मांग रहा है 25% शेयर। पाकिस्तान के जो ब्रॉडकास्टर हैं वो बिल्कुल कंगले बैठे हुए हैं, क्योंकि पाकिस्तान की जो टीम है उसकी परफॉर्मेंस इतनी बुरी है, लोगों ने क्रिकेट देखना छोड़ दी हुई है। पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश वाली जो सीरीज थी उसमें पाकिस्तान के जो ब्रॉडकास्टर थे उनको काफी नुकसान हुआ है। उसके बावजूद अब काम तो चलना है, बिजनेस है उनका, वो छोड़ थोड़ी सकते हैं। तो वो राइट्स मांग रहे हैं सोनी से। सोनी कहते हैं कि 25% पेमेंट हमें दो। पाकिस्तानी ब्रॉडकास्टर कहते हैं कि हम 10% दे सकते हैं। मसला ये है कि यहाँ पे लोगों ने मैच देखना ही छोड़ दिए, क्योंकि टीम तो जीत ही नहीं रही है, टीम की परफॉर्मेंस ही बहुत बुरी है, लोग देखते ही नहीं है। और मसला सबसे बड़ा ये है, ब्रॉडकास्टर पाकिस्तान का पैसे भी दे दे 25%। 25% वो तब देगा ना जब उसको आगे से 30% 40% प्रॉफिट होगा। यहाँ पे जो एडवर्टीजमेंट है वो कम होती जा रही है, 22% कम हो चुकी हुई है। तो कहने का मकसद ये है कि अगर सोनी 10% पाकिस्तान को शेयर नहीं देता, पाकिस्तान के पास ज्यादा गुंजाइश नहीं है, तो होगा कुछ यूं कि पाकिस्तान का कोई चैनल एशिया कप नहीं दिखा पाएगा। लेकिन टेंशन नहीं लेनी। क्या मसला है, आजकल के जमाने में सब कुछ चलता है। केबल के ऊपर आपके अफगानिस्तान का चैनल भी आता है, बांग्लादेश के चैनल भी आते हैं, इंडिया का भी सोनी आता है। अगर पाकिस्तानी चैनल नहीं दिखा रहे तो उनके ऊपर जाके आप एशिया कप देख लेना। असल नुकसान तो सोनी का ही होगा। पूछो क्यों? वो इस तरीके से, मेरी बात गौर से समझो, कि सोनी को अगर पाकिस्तान शेयर नहीं लेता एशिया कप के तो सोनी को नुकसान है। क्योंकि देखो ना, इंडिया में तो वो फायदा कमा लेगा, बांग्लादेश में भी कमा लेगा, लंका में भी कमा लेगा, और अफगानिस्तान से भी कमा लेगा। लेकिन द पॉइंट इज, पाकिस्तान में भी बड़ी क्रिकेट जिसे कहते हैं ना नेशन है, यहाँ पे राइट्स उनके बड़े बिकने हैं। क्योंकि पाकिस्तानी अवाम तो जुगाड़ लगा लेती है, हमें तो आदत है, हम तो कुछ ना कुछ कर लेंगे। हमारे अगर ब्रॉडकास्टर नहीं भी दिखाएंगे तो पाकिस्तानी अवाम ने किसी ना किसी तरीके से एशिया का पूरा देख लेना है। अगर आप पाकिस्तान को सेल नहीं करते तो आपको जो पैसे आने वो नहीं आएंगे। तो कहने का मकसद ये है कि पाकिस्तानी ब्रॉडकास्टर सब्र करें, आखिरी दिन के अंदर सोनी खुद ही मान जाएगा और पाकिस्तान को शेयर कर देगा, क्योंकि गुजारा नहीं है ना इसके बगैर। आती रकम किसको बुरी लगती है? बाकी रही बात, ये आपको मैं अभी से बता रहा हूं, आने वाले जमाने में टीवी के ऊपर मैचेस देखने का जमाना जाने वाला है। मैं खुद पिछले 1 साल से सिर्फ ओटीटी के ऊपर मैच देखता हूं। सुकून से कमरे में बैठे रहो, अपने कमरे के अंदर लेटे रहो, मैच देखते रहो। तो जमाना चेंज हो रहा है, इस चीज को ऊपर ध्यान दें, जमाने के साथ अडॉप्ट करें आप लोग। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, कमेंट्स के अंदर बताओ आप में से कौन टीवी पे मैच देखता है, कौन ओटीटी पे मैच देखता है, जल्दी से कमेंट्स के ऊपर बताओ। अब आ जाओ जरा पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज का। आज रात को सुबह 5 बजे, अब लोग कहेंगे ये तो कल है, एक देखो जो सो गया उनके लिए कल है, जो उठे रहे तो उनके लिए तो आज ही होगी ना। सुबह 5 बजे रात के, अब सुबह 5 बजे रात के, जब मैं क्या बोल रहा हूं, अगेन रात को 12 बजे के बाद आपको पता ही है कि अगला दिन शुरू हो जाएगा। उस अगले दिन के सुबह 5 बजे, यानी पाकिस्तान में फजर की नमाज के बाद पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज मैच शुरू होगा। अगर जो सोया नहीं होगा तो उसके लिए तो वो आज ही बन जाएगी, लेकिन जो सो गए होंगे जब वो उठेंगे तो उनके लिए तो कल ही होगा। सूर्य तौर के ऊपर ये टुमारो है, क्योंकि 12 बजे के बाद एएम शुरू हो जाता है। पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज का मैच है। पाकिस्तान की जो लाइकली प्लेइंग 11 है ना, वो ये हो सकती है जिसके अंदर साइम होगा, फकर होगा, सॉरी फरहान फर्स्ट ऑप्शन होगी, साइम और फकर में चॉइस होगी, मोहम्मद हारिस, सलमान अली यागा, हसन नवाज, मोहम्मद नवाज जबरदस्ती का, खुशदिल शाह जबरदस्ती का, आपका फहीम अशरफ, शाहीन शाह अफरीदी, शाहीन का फड्डा हो गया सलमान अली यागा के साथ, उसके ऊपर भी डिटेल में बात करेंगे। इसी के साथ साथ फिर आपका हारिस या हसन में से कोई एक खेलेगा, सुफियान या अबरार में से कोई एक खेलेगा। तो लेट्स सी, देखते हैं पाकिस्तान की प्लेइंग 11 क्या बनती है, वहां की कंडीशन जो है उसकी डिमांड क्या है। मेरे ख्याल से कि हारिस रऊफ को खिलाएंगे, क्योंकि हारिस रऊफ जो है वो मेजर लीग क्रिकेट वहां पे खेला था, तो उसको तजुर्बा ज्यादा है, तो उसको तो ये लाजमी लेके चलेंगे। सलमान अली यागा और शाहीन का फड्डा इस चक्कर में हो गया कि शाहीन कर रहा था बैटिंग प्रैक्टिस। माइक हैसन सलमान अली यागा ने कहा कि सर हमें आपकी एज अ बॉलर ज्यादा जरूरत है, नॉट एज अ बैटर। शाहीन एज अ बॉलर, हम बॉलर के बॉलिंग के ऊपर काम करें। तो शाहीन ने कह दिया कि यार ये कोई तरीका सीनियर से बात करने का। अब ये खबर सोशल मीडिया पे चल रही है, इसमें सच्चाई कितनी है ये भी अब तक हमें कंफर्म नहीं है।
जराए से पता करने की कोशिश की है, फिलहाल के लिए आज से कोई ऐसी कोई खबर आई नहीं है कि ये सच्ची भी है कि नहीं, सोशल मीडिया की बातें, लेकिन यकीन नहीं किया जा सकता। बट इफ इट इज ट्रू देन ये मैं समझता हूँ कि कोच और कप्तान कुछ भी बोल सकते हैं प्लेयर को। वो कोच और कप्तान है, उनके पास इतना तो दर्जा होना चाहिए ना, इतनी तो रिस्पेक्ट उनको मिलनी चाहिए ना। तो कोच और कप्तान का हक है, वो कुछ भी बोल सकते हैं। बाकी शाहीन को अगर किसी चीज का बुरा लगा है तो शायद उनकी टून हो सकती है, शायद कुछ ऐसे अल्फाज हो सकते हैं जो हमें नहीं पता लेकिन बोले गए हैं। तो ये जब तक पता नहीं चलेगा तब तक हम इसके ऊपर डिटेल से बात नहीं कर सकते।